नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। पूरी दुनिया और ख़ास तौर से इस समय भारत में तबाही मचा रहे कोरोना वायरस को लेकर के एक नया खुलासा हुआ है और वो ये कि चीन पिछले 5 साल से कोरोना यानी SARS-CoV-2 को बायोलॉजिकल वेपन के रूप में इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा था। और ये कोई हवा में बातचीत नहीं है, बल्कि उसके वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य अधिकारियों ने जो रिटेन में रिपोर्ट तैयार की है उसमें इसका जिक्र है। और ये डॉक्यूमेंट जो है अब हाथ लगा है अमेरिकन जांचकर्ताओं को। द वीकेंड ऑस्ट्रेलियन ने इसको लेकर के रिपोर्ट की है और जब से ये रिपोर्ट सामने आई है तब से दुनिया भर में इसको लेकर के चर्चा हो रही है। सुनिए क्या कह रही है ये रिपोर्ट। वीकेंड ऑस्ट्रेलियन की रिपोर्ट के मुताबिक अननेचुरल ओरिजिन ऑफ सार्स एंड न्यू स्पीसीज ऑफ मैन मेड वायरस नाम की जेनेटिक बायो वेपन्स रिपोर्ट में कहा गया है कि तीसरा विश्व युद्ध जैविक हथियारों के जरिए लड़ा जाएगा। उस दस्तावेज में खुलासा किया गया है कि चीनी सेना के वैज्ञानिक सार्स कोरोना वायरस को हथियार की तरह इस्तेमाल करने पर चर्चा कर रहे थे। 2015 से ही सार्स कोरोना वायरस को सैन्य क्षमता के तौर पर इस्तेमाल करने की तैयारी करने लगा था। 2015 में चीनी वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा लिखित में एक दस्तावेज सामने आया जिसमें कहा गया है कि चीनी वैज्ञानिक 2015 में कोरोना वायरस को जेनेटिक हथियार की तरह इस्तेमाल करने पर चर्चा कर रहे थे। चीन की लैब में कोरोना वायरस के विकसित किए जाने के तमाम दावों के बीच इस दस्तावेज ने दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। अमेरिकी जांचकर्ताओं के हाथ लगे दस्तावेज के आधार पर दावा किया जा रहा है कि चीन के वैज्ञानिक पिछले 5 साल से कोरोना वायरस जैसे बायोलॉजिकल और जेनेटिक हथियारों से तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी कर रहे थे। यह हैरान कर देने वाला दस्तावेज सीक्रेट कोविड डॉक्यूमेंट में कहा गया है कि युद्ध में जीत के लिए ये मुख्य हथियार होंगे। तो जैसा कि आपने सुना, ये तीसरा विश्व युद्ध चल रहा है, मान सकते हैं। चीन इसके लिए पिछले 5 साल से तैयारी कर रहा था, क्योंकि पहले ही ये बात कही जा रही थी कि अब जो तीसरा विश्व युद्ध होगा वो जरूरी नहीं है कि उस ट्रेडिशनल फॉर्म में हो, वो साइबर अटैक के फॉर्म में हो सकता है, बायोलॉजिकल और जेनेटिक हथियारों के थ्रू हो सकता है। तो शुरू से इसको लेकर के चीन पे डाउट रहा, क्योंकि आप याद कीजिए सितंबर अक्टूबर 2019 चीन इसे छिपाता रहा था। आकर के 2020 की जनवरी में इस बात को माना कि हाँ ऐसे ऐसे ये संक्रमण होता है। अपने यहाँ वो वुहान तक ही इसको सीमित रखा, पूरी दुनिया में इसको फैला दिया। WHO की टीम 1 साल तक आने नहीं दिया। जब किसी तरीके से आने देने को राजी हुआ तो उसके बाढ़ के थ्रू लैब में पानी घुसा दिया गया या पानी घुस गया और उसके बाद WHO की टीम खाली हाथ लौट आई और WHO पे आरोप लगा था कि वो चीन से मिला हुआ है। बहुत सारे बातें हुई इस दौरान जिसमें चीन की गतिविधियां एकदम संदिग्ध लगी। अब चमगादड़ से इसके फैलने को लेकर के और कृत्रिम रूप से लैब में बनाए गए तक बातें होती रही, लेकिन अब जो रिपोर्ट आ रही है उसमें बाकायदे इसमें डॉक्यूमेंट में जिक्र है कि किस तरीके से कोरोना वायरस का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका जिक्र 5 साल पहले हुआ है और चीन इसके लिए काफ़ी पहले से उसी दौरान से तैयारी कर रहा था। अब अंदाज़ा लगाइए कि जिस देश में ये वायरस फैला उस देश ने तो तुरंत काबू कर लिया, दिखावे के लिए लॉकडाउन लगाया और थोड़ी सी जगह में, और उसके बाद पूरी दुनिया में इसका निर्यात होने दिया। अमेरिका में जाओ, पश्चिमी देशों में जाओ और न फ्लाइट रोकी, ना अपने जो उसके पैसेंजर्स थे उसको रोका, फैलाने दिया। और जब फैल गई पूरी दुनिया में तो फिर पूरी दुनिया के जो देश दिखते हैं कि इनको साधा जा सकता है तो फिर मदद को लेकर के पहुंच जाता है कि हम आपको मदद करने को तैयार है। बहुत सारे देशों ने इनकी मदद को ठुकरा दिया। भारत में भी जब सेकेंड वेव चल रही है तो इन्होंने ऑफर भेजा, शी जिनपिंग जो वहाँ के राष्ट्रपति है, चिट्ठी भेजी मोदी को कि से हम मदद करना चाहते हैं। क्या मदद करेंगे? पहले आप लड़ाई जंग छेड़ेंगे और उसके बाद मदद का दिखावा करेंगे। तो ये जो रिपोर्ट आई है और ये जो डॉक्यूमेंट हाथ लगे हैं इसको लेकर के अभी जाँच पड़ताल चल रही है। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा हम आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।